आज हम संस्कृत में धातु आपको बताएंगे कि धातु होती क्या है। पहले तो हमने ना सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया था। अब धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड स्टेप है अपना धातु। धातु मीन्स क्रिया। जैसे और इंग्लिश में इनको वर्ब कहते हैं। आप वर्ब जानते हो, क्रिया जानते हो, लेकिन धातु नहीं जानते तो क्रियाओं को हम धातु कहते हैं। ठीक है ना। जैसे क्रियाएं होती हैं खाना पीना, उठना सोना, आना जाना, इंग्लिश में होती है ईटिंग, फूडिंग, स्लीपिंग, वीपिंग आदि, है ना। उसी तरह संस्कृत भाषा में भी क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं को हम धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धातु के नाम से जानते हैं क्रियाओं को। ठीक है ना। जैसे पढ़ धातु, गम धातु, लिख धातु। पढ़ मीन्स पढ़ना, गम मीन्स जाना, लिख मीन्स लिखना आदि धातु होती है। धातु के रूप में भी वर्तमान, अब धातुओं के जो रूप हैं वो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, विधिलिंग, लोट लकार, आज्ञार्थक, इन कालों में अलग अलग तरह से चलते हैं। ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे वट धातु। पट मीन्स पढ़ना होता है। लट लकार, लट को कहते हैं वर्तमान काल। लट मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। जैसे वर्तमान काल होता है, वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, उसी तरह संस्कृत में इसको कहते हैं लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। ठीक है। ये भी इसके वचन कितने हो गए? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष वही होंगे इसमें भी 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें पढ़ धातु के रूप चलेंगे पठती, पठतः, पठन्ति। आप भी मेरे साथ बोलो पठती, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथ, पठत। पठामि, पठावे, पठामे। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावे, पठामे। ठीक है ना। इस तरह से उनका उच्चारण होगा। इसमें विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण है। अब इसमें जो विसर्ग लगा हुआ है ये अल्फ़ाबेटिक जो एल अक्षर होता है ना, एल इस तरह से बनता है, उसमें बनता है अल्फ़ाबेटिक एल के अंदर। तो इसमें देखो त, थ और व और म, इसमें विसर्ग लगेगा और कहीं भी नहीं लगेगा। ये आप वर्तमान काल में ध्यान रखना कि 4 के अंदर विसर्ग आता है। ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेटिक एल इसमें विसर्ग लगता है। ये आपको कंठस्थ याद रखने को पड़ेगा। एक बार फिर देखो, पट मीन्स पढ़ना होता है, लटलकार याद रखना है इसको। वर्तमान काल, वर्तमान काल याद नहीं करना है आपको, लट लकार ही याद रखना है कि इसको ही वर्तमान काल कहते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावा, पठामय। अब आपको एक काल याद रखना पड़ेगा। फिर इनको हम सर्वनाम शब्दों को क्रियाओं के साथ किस तरह से ऐड करके हम वाक्यों को निर्माण करेंगे वो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इनको तब तक याद करना, आगे के लिए इंतज़ार करो। थैंक यू।